तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, इन्हीं के बारे में इंफॉर्म करता है। देखो ये, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो n है 1 2 3 4, ये किनको इन्फॉर्म करता है? इन्हीं ऑर्बिट्स को इन्फॉर्म करता है। कई बात सुन आई है ना? तो देखो सुनो, मैंने लिखा वैल्यूज ऑफ n 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक हो सकती है, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ठीक है। अब देखो सुनो, तो अपन ऐसा बोले n अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से, तो उस ऑर्बिट का कुछ सिंबल है k l m n o p q r ऐसे चलता जाएगा, ठीक है ना? तो ये ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अगर अपन बात करें इन एन ऑर्बिट, number of suborbit, number of orbital and number of electrons, एक ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट हो सकते हैं, कितने ऑर्बिटल और कितने इलेक्ट्रॉन? देखो बच्चों, जो कल नहीं थे क्लास में, ये जिन्होंने नया ज्वाइन किया है वो समझो ये क्या है। देखिए, हमारी सबसे बड़ी यूनिट है एटम। एटम में जब हम एंटर करते हैं, है ना, तो हमें मिलता है ऑर्बिट। ऑर्बिट से छोटी यूनिट होती है सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट से छोटी यूनिट होती है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको आप ऐसे समझो, जैसे देखो ये कॉलोनी है, कॉलोनी के अंदर आपका घर होगा, ठीक है। उस घर में आपका रूम होगा और उस रूम में आप बैठे होंगे, समझ आ गया? एटम के अंदर ऑर्बिट, यानी बीकानेर के अंदर हमारी कोई कॉलोनी है, उस कॉलोनी में हमारा कहीं मकान है, कहीं घर है हमारा, हमारा होम या हाउस, ठीक है। उस घर में हमारा रूम है और उस रूम के अंदर हम बैठे हैं। क्या ये समझ में आई बात? तो ये लगातार क्या होती जाती है? छोटी यूनिट होती जाती है। समझ में आ रही है बात? ये बात समझ में आई? बोलो, ये समझ में आया? अब देखो, अगर आपको एक ऑर्बिट में सब ऑर्बिट चाहिए तो वो होते हैं हमेशा n के इक्वल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल n स्क्वायर और इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर। तो ये पढ़ा आप लोगों ने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू 2n स्क्वायर, पढ़ा है 9 10 में आया बच्चों ये, है ना? बोलो, कीर्ति शर्मा वापस ज्वाइन कर लो बेटा, ठीक है। अब देखो, जैसे अगर आपसे कोई पूछे मैं कहता हूं कि मेरे पास k ऑर्बिट है, ठीक है। इस k ऑर्बिट में सब ऑर्बिट बताने, ऑर्बिटल बताने हैं और इलेक्ट्रॉन बताने हैं, बताइए। तो k ऑर्बिट ये रहा, इसके लिए n की वैल्यू क्या है? 1 है ना? बोलो, n की वैल्यू 1 है, क्या आ जाएगा? बोलो, 1 1 और 2 आ जाएगा क्या? 1 1 2 आ जाएगा, बोलो, ठीक है। अब देखो बच्चों, सपोज अगर मैं बोलूं, ठीक है, अब हमारे पास क्या है? एल ऑर्बिट। तो एल ऑर्बिट में सब ऑर्बिट, ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। बताओ क्या आएगा? बोलो, आ गया? देखो,
n2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4 और ये आ गया 8। क्या सबको समझ में आया? सबको क्लियर है? अब बताओ, बताइए इसमें, बताइए कैपिटल एन ऑर्बिट में, कैपिटल एन ऑर्बिट में बताओ नंबर ऑफ ऑर्बिट, सॉरी नंबर ऑफ सब ऑर्बिट। एन में सब ऑर्बिट 4, फिर ऑर्बिटल 16, इलेक्ट्रॉन 32 आ जाएंगे। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? बोलो हाँ जी बच्चों। ठीक है, तो हटा दूं, ये हटा दें बच्चों? बेटा ये आपको याद रखना पड़ेगा, एन, एन स्क्वायर और 2n स्क्वायर, ठीक है ना? अच्छा और बताओ, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किन चीजों को इन्फॉर्म करता है? कुमुद ये अपने सिलेबस में नहीं है, ये कैसे है इक्वेशंस आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ जी बताइए, और हमें क्या क्या इन्फॉर्म करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? देखो बेटा, ये जो है एन, एक तो ये हमें बताया है रेडियस, याद करो रेडियस का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एन स्क्वायर बाई जेड, याद कीजिए। देखो इसमें एन आ रहा है, दिख रहा है आपको? फिर हमने पढ़ी थी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी थी 188 है ना, इंटू 10⁻⁶ जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। जो बच्चे नए हैं वो रिपीट कराऊंगा मैं ये, है ना, एक बार तब ध्यान रखना पड़ेगा। एनर्जी -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है? फिर देखो, फिर अगर बोलें एंगुलर मोमेंटम, ये आया था NH/2 है ना। अब ध्यान दीजिए, हर जगह n आया है। देखो बेटा, ये पढ़ा n, ये पढ़ा n, ये पढ़ा n और ये पढ़ा n, है कि नहीं है? तो ध्यान दीजिए, इन सब चीजों को फाइंड आउट करने के लिए आपको n की वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए क्या? चाहिए? कंफर्म? ठीक है, तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर also gives information about radius, velocity, energy and angular momentum। तो ये लिख लें आप, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर gives information about radius, velocity, energy and angular momentum। बेटा एनर्जी पता लग गई तो वेवलेंथ पता लग जाएगा। प्रज्ञा फलोदिया, एनर्जी पता लग गई तो वेवलेंथ अपना आप पता लग जाएगा। अब कोई बोले कि वेलोसिटी पता है तो काइनेटिक एनर्जी पता है, फिर वेलोसिटी पता है तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे ना।
हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, बोलो, हो गया जी, सबको क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं बच्चों, ये हटा दो। ये सारे बताए मैं पहले आपको, ये सारे डेरिवेशन किए मैं अपने। चलो बच्चों, अब देखो, अब जो क्वांटम नंबर पढ़ रहे ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एकदम कंसंट्रेट करें और इसको समझ लेना ढंग से। ये अगर ढंग से नहीं समझा ना दिक्कत होगी। सेकंड लेते हैं बच्चों, लिखो एजी मुत्थल क्वांटम नंबर, एजी मुत्थल क्वांटम नंबर, अरे डाल दीजिए भैया, एजी मुत्थल, AZIMUTHAL, एजी मुत्थल क्वांटम नंबर, इंडिकेट करेंगे एल से। ठीक है, देखो इस क्वांटम नंबर को डिस्क्राइब किया था सोमरफेल्ड ने, लिख लीजिए, azimuthal quantum number was described by, azimuthal quantum number was described by सोमरफेल्ड, साइंटिस्ट का नेम है ये। ठीक है, अब बताओ ये किसको इन्फॉर्म करेगी, बताइए ये किसके बारे में? देखो सब ऑर्बिटा, बोलो, देखो बेटा अभी हमने सबसे पहले लिया था ऑर्बिट, ऑर्बिट के बाद आए थे सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट के ऑर्बिटल और फिर इलेक्ट्रॉन, तो ये n, तो ये अब n। ठीक है, तो लिखो it gives information, it gives information about suborbit, it gives information about suborbit और सबसेल, सबसेल के बारे में भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, क्या ये समझ में आया? बोलो, हाँ जी। देखो जैसे कई बार आपने देखा होगा ना बेटा, इस तरह से लिखा मिले, मान लो 4E152, ठीक है, ये किसी का मकान नंबर ऐसा लिखा हो, तो ये क्या बताता है? देखो पहला बताता है कि ये उसका कौन सा सेक्टर है, उस सेक्टर में कौन सा ब्लॉक है और उस ब्लॉक में कौन सा नंबर है। क्या ये समझ में आई बात? ऐसा लिखा होता ना 4E152 है ना, 4D90 लिखा होता है बच्चों। ठीक है, तो अब देखो बच्चों सुनो, आगे लिखिए, एक बार बताओ, जैसे किसी का कोई आधार नंबर है, लंबा चौड़ा होता है आधार नंबर, अकाउंट नंबर होता है, तो वो जो आधार नंबर या अकाउंट नंबर होता है वो कितने पर्सन के बारे में इंफॉर्म करता है? एक अकाउंट नंबर या एक आधार नंबर एक कोई करता है ना, जब वो कितना ही लंबा चौड़ा हो, जैसे आपकी क्लास में रोल नंबर है ना बेटा, तो हर रोल नंबर एक बंदे को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है ना, करता है क्या? जैसे किसी का रोल नंबर मान लो 50 है, तो 50 जिसका रोल नंबर है वो सिर्फ एक बंदे को इंडिकेट करता है क्या?
ये 50-50 को करता है, बोलो 50 कितनों को करता है? 50 रोल नंबर किसको करता है? एक को, सिर्फ एक को करता है ना, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना n की हर एक वैल्यू एक ऑर्बिट को, तो l की हर एक वैल्यू एक सब ऑर्बिट को, ठीक है ना, हर एक वैल्यू। तो लिखो बच्चों, लिखिए, मैं ऐसे लिख देता हूं, देखो, ईच वैल्यू ऑफ n और n की हर एक वैल्यू क्या करता है? n ऑर्बिट, और ये a सब ऑर्बिट। ईच वैल्यू ऑफ n की हर एक वैल्यू एक ऑर्बिट को इंडिकेट करेगा, l की हर एक वैल्यू एक सब ऑर्बिट को इंडिकेट करेगा। क्या ये पॉइंट समझ में आया? क्या ये पॉइंट समझ में आया क्या? बोलो, आ गया? ठीक, चलिए आगे चलें। अब एक बात बताओ, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, छोटे की डिपेंडेंसी हमेशा किस यूनिट पे होती है? छोटी यूनिट की डिपेंडेंसी हमेशा किस यूनिट पे होती है? बड़ी यूनिट पे होती है क्या? जैसे हम लोगों की डिपेंडेंसी किनके ऊपर है? हमारी डिपेंडेंसी किनके ऊपर है? बताओ, हम किस पे डिपेंडेंट हैं? पेरेंट्स में ना बच्चों। तो पेरेंट्स हमसे बड़े, हम उनसे छोटे। अब देखो, अब बताओ, सब ऑर्बिट की किस पे होगी डिपेंडेंसी? सब ऑर्बिट किस पे डिपेंड करेगा? ऑर्बिट पे करेगा। वेरी गुड। तो लिखो बच्चों, लिखो वैल्यू ऑफ सब ऑर्बिट, या लिखो वैल्यू ऑफ एल, लिख लो, ऐसे करो, वैल्यू ऑफ एल, वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ l डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ n, ठीक है। देखो बच्चों सुनो, एक बात ध्यान से सुनना, हमने बोला ये ऑर्बिट है जिसको n से इंडिकेट कर रहे हैं, ये सब ऑर्बिट है इसको अपन l से इंडिकेट कर रहे हैं। मैं ऐसे मान लेता हूं कि ये बाप है और ये बेटा है, ठीक है। तो बोलो, बेटे की डिपेंडेंसी होगी इस पर? होगी क्या? सिंपल सी बात है। अब देखो बच्चों सुनो, हमने क्या देखा था बेटा? वैल्यू ऑफ n, देखो कहां से स्टार्ट होती थी? 1 2 3 4 और n तक लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब बताओ, वैल्यू ऑफ n, आप बताइए कि क्या n और l की वैल्यू इक्वल आ जाएगी? आ जाएगी क्या? आ जाएगी? नहीं आएगी बच्चों। आप बताओ कि बाप और बेटे की उम्र, एज इक्वल हो सकती है कभी? बाप और बेटे की एज इक्वल हो सकती है? बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है ना। तो बच्चों देखो, एन स्टार्ट कहां से हुआ? 1 2 3 से। तो एल को एन से छोटा रखना है या बड़ा रखना है? पहले ये बताओ, एल को एन से छोटा रखना है या बड़ा रखना है? छोटा रखना है ना, स्मॉलर करना है ना। बेटे को बाप से छोटा रखना है ना, छोटा रखना है। तो ये स्टार्ट किससे हुआ है? 1 से ना। तो इसको किससे कर दो? तो किससे स्टार्ट कर दो? 0 से कर दें क्या? तो देखो बच्चों, 0 1 2 3। अब देखो बच्चों सुनो,
ये 1 था तो 0 है, 2 है तो 1 है, 3 है तो 2 है, तो n है तो बताओ n-1। क्लियर? अरे क्लियर है क्या? क्लियर है? ठीक है बच्चों, अब देखो सुनो, अब ये जो आपके दिए में, ठीक है बेटा, अब सुनिए, जैसे अगर l की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है ना, काम हमारी 3 तक ही आएगी, 4 5 तो काम आती नहीं है। तो उस सब ऑर्बिट को देखो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं s, फिर बोलते हैं p, फिर d, फिर f, g, h, लेकिन काम सिर्फ ये 4 ही आएंगे, SPDF। S का मतलब है शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूजन, फंडामेंटल। शायद मैंने कल फास्ट बोल दिया था, उसको करेक्ट कर लेना। फंडामेंटल मैंने बोला, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूजन, फंडामेंटल, ये सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी के वर्ड हैं, अपने काम के नहीं है, इसलिए हमें ये लाइन ही करने पड़ेंगे बच्चों, है ना। SPDF बोलो। ठीक है, अरे जी है तो सब ऑर्बिट, देव किशोर व्यास, GH सब ऑर्बिट है, काम नहीं आएंगे तेरे। स्पेक्ट्रोस्कोपी कहीं नहीं आती, स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है आपकी PSC फाइनल ईयर में जाके, तो ना 12th में ना कहीं बात। ठीक है, ये लिख लिया सबने? लिख लिया क्या? द नंबर ऑफ सब ऑर्बिट इन ऑर्बिट 1 इज 0। बेटा कैसे होगा गौरव शर्मा? अभी करते बच्चे डिस्कस, है ना बेटा, अभी बताते तेरे क्वेश्चन का आंसर। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट बोलो। नहीं है? अब देखो सुनो, ठीक है, याद कर ले भैया, S का मतलब 0, P का मतलब 1, T का 2, F का 3, ये ध्यान रखना भैया, S 0 है। ठीक है, अब देखो बच्चों एक बात बताओ, देखिए अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास ये n है, ये l है, और यहाँ सब ऑर्बिट बताया, ध्यान समझिए, मैंने n लिया 1, 2 और 3, ठीक है, ये लिखा, n l और सब ऑर्बिट कौन सा होगा? एक बात बताओ बच्चों, n की वैल्यू अगर 1 है तो l की वैल्यू बताओ क्या आएगी? 0 आएगी। आ गया? अब बताओ, अगर ये 2 है तो क्या क्या आएगा? 2 है तो बोलो क्या क्या आएगा? 2 है तो 0 एंड 1, हमने लिखा था 0 टू n-1। देखो बच्चों, आपने क्या लिखा था? 0 टू n-1। ठीक है, अब बताओ 3 है तो बोलो क्या हो जाएगा? 0, 1 और 2, समझ आ गया? ठीक है, देखो सिंपल है, 0 से स्टार्ट करो और उस नंबर से ठीक पहले वाले नंबर पर रुक जाओ। ठीक है ना, अब बताओ अगर ये 4 है, बताओ लक्ष्य बिश्नोई, बता बच्चे। 0
1 2 3, है ना? क्लियर है सबको? ये क्लियर है सबको? अब देखो बच्चों, सुनो एक बात बताओ, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ स्कूल में, जैसे मान लो क्लास 11th है, उसके मान लीजिए वहां पर टोटल 5 सेक्शन है ना? टोटल 5 सेक्शन है। तो आप बताओ, जनरली वहां पे क्या देखा होगा आपने? ऐसा होगा ना, 11th A, 11th B, 11th C, 11th D, 11th E, ऐसा लिखा मिलता है क्या? बोलो, मिलता है क्या? मिलता है ना? स्कूलों में ऐसा देखा होगा ना, है ना बच्चों? कभी ऐसा तो नहीं मिलता कि 11, ऐसा मिलता है क्या? मेरे हिसाब से ऐसा आपने नहीं देखा होगा। तो आप देखो इसमें क्या देख रहे हो, एक तो आप नंबर यूज ले रहे हो और एक आप अल्फाबेट काम में ले रहे हो, नंबर और अल्फाबेट। क्या ये समझ में आया? क्या ये नंबर और अल्फाबेट समझ में आया? ये पता ही है बेटा, डे टू डे लाइफ में, है ना? अब देखो बच्चों, वही बात हमें याद करनी है। देखो ये क्लास फर्स्ट है, क्लास फर्स्ट, और एल की वैल्यू 0, तो एल की वैल्यू 0 है, तो ये फर्स्ट का कौन सा सेक्शन हो गया? बोलो कौन सा सेक्शन हो गया? एस हो गया क्या बच्चों? अभी लिखा था 0 1 2 3 एस पी एफ, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? देखो, इसको लिखूंगा 1s। क्या सही है? 1s सही है? 1s सही है क्या? अब आ जाओ, आप बताओ, क्लास सेकंड में कितने सेक्शन है? क्लास सेकंड में कितने सेक्शन है? 2, और वो कौन कौन से हैं? 2s और 2p है क्या? अच्छा, अनिरुद्ध राठौड़, हाँ अनिरुद्ध राठौड़, सुन रहे हैं आप? बताओ क्लास थर्ड में कितने सेक्शन है? बताओ क्लास थर्ड में कितने सेक्शन है? 3 है। क्या बोला जाएगा? CS, CP, CD। आ गया समझ में? तो अब बताओ 4 में बताओ, 4 में बताओ, 4S, 4P, 4D, 4A। क्या ये क्लियर है सबको? क्या ये सबको क्लियर है? बोलो, सबको क्लियर है? ठीक है बच्चों, आप बताओ इसमें कितना सब ऑर्बिट है? अरे बेटा ये वैल्यूज है ना, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, तो ये ना 0 1 2 3, उसके अकॉर्डिंग लिखा मैंने। हाँ जी, बताओ फर्स्ट ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट है? 1। सेकंड में कितने हैं? 2। थर्ड में कितने हैं? 3। फोर्थ में कितने हैं? 4। समझ आ रहा है? देखो बच्चों, एग्जैक्टली वही है। देखो ये 3 है ना? ये 4 है, देखो ये 3, यहाँ पे देखो 3, ये 4, यहाँ पे देखो 4, ये 2, देखो ये 2 है। तो हमारा एक फॉर्मूला आया था क्या? n की वैल्यू जो है उसके अकॉर्डिंग ही सब ऑर्बिट आ रहे थे। n1 तो सब ऑर्बिट भी 1, n2 तो सब ऑर्बिट भी 2। ठीक है भैया? बोलो समझ में आ गया? आ गया क्या? ये सबको क्लियर है? बोलो।
हाँ जी, आ गया सबको समझ में? चलिए, तो बात को आगे बढ़ाए। अब देखो बच्चों, एक बात क्लियर हुई क्या आपको कि n जो है वो l से बड़ा होना चाहिए। ये बात सही है क्या? क्या ये सही है क्या? क्या ये सही है क्या? है ना? इसको हमने बोला था बाप, इसको मैंने बोला बेटा। तो बोलो, बाप बेटे से बड़ा होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए क्या? देखो, तो ये कंडीशन बड़ी काम की है। फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ सब ऑर्बिट, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ सब ऑर्बिट, वही सब ऑर्बिट एग्जिस्ट करेगा जिसमें n की वैल्यू l से बड़ी है। अब बताओ, जैसे मैंने बोला 1s 1p 2s 2p 2d 3f, है ना, 3d। अब हमें ये देखना है कि नेचर में कौन सा सब ऑर्बिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, चेक करें, चेक करें क्या? देखो बहुत सारे इसमें। सबसे पहले एक काम करो, देखो बेटा n और l की वैल्यू लिख लेते हैं। n की वैल्यू तो बहुत ही आसान है, ये जो आगे नंबर है ना वही n है। देखो 1 1 2 2 2 3 3, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लिख लिया क्या? लिख लिया। n तो सीधा सीधा यहीं से दिख जाएगा। ठीक है, अब बताओ, अब हमें क्या करना है? l की वैल्यू लिखे, s के लिए l की वैल्यू बोलो 0। ठीक है, p के लिए 1, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3 और d के लिए बोलो 2। आ गया? अरे कुमुद क्या लिखा मैंने, देख यहाँ पे, ध्यान दे थोड़ा। मैं क्या समझा रहा हूं? एग्जिस्टेंस का समझा रहा हूं ना? हाँ भैया, अब बताओ 1 और 0, तो n ग्रेटर देन l, सही है? n ग्रेटर देन l करेगा ये एग्जिस्ट? करेगा ना? ये करेगा, ये कर सकता है 1p, 1p करेगा? नहीं करेगा ना? क्यों नहीं करेगा बताओ, क्यों नहीं करेगा? n और l क्या आ गए? इक्वल। क्या बाप और बेटा एज इक्वल हो सकती है? नहीं हो सकती ना, तो गलत है ये, नहीं हो सकता। 2s करेगा एग्जिस्ट? 2s करेगा? करेगा। 2p करेगा? 2p करेगा? 2d करेगा? नहीं करेगा। 3f करेगा? 3f नहीं करेगा। 3d, 3d करेगा? ये आ गया? क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? सबको ना? फटाफट नोट करो।
सबने नोट किया? गौरव शर्मा, गौरव शर्मा, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया? फर्स्ट ऑर्बिट में एक सब ऑर्बिट होगा, होगा। ये जीरो का मतलब ऐसा नहीं है कि सब ऑर्बिट नहीं है, जीरो भी तो एक वैल्यू है ना, जीरो भी तो वैल्यू है। जीरो वैल्यू है ना बेटा, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, देखिए अगर अपन बात करें इन ए सब ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल आएंगे और कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? देखो इसका फॉर्मूला है 2l+1 और इसका है 2l+1, ठीक है। याद करो जैसे वहां क्या आया था, n² और 2n² +1 और उसका डबल है क्या? ये फॉर्मूले लर्न करने, देखो बच्चों सुनो, ये फॉर्मूले आए कहां से? आपके सिलेबस में नहीं है, डेरिवेशन नहीं है, हमें सिर्फ सुपरफिशियल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो बच्चों सुनो, अगर अपन बात को आगे बढ़ाएंगे, देखिए मेरे पास S P D F, वैल्यू ऑफ L, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आप बताओ S के लिए L की वैल्यू बताओ। S के लिए 0, 1, 2 एंड 3, यही है। 0 1 2 3 है क्या? अब बताओ ऑर्बिटल निकालने, तो यहां रखो L की वैल्यू 0, तो 0 रखते ही कितना ऑर्बिटल आएगा? 1। तो बताओ अगले में कितने आएंगे? इसमें 3, इसमें 5, इसमें 7 आएंगे। ये बच्चों कैसे नंबर है, ओड या इवन? ओड है क्या? वेरी गुड। अब देखो ध्यान से सुनना, हमेशा और हमेशा किसी सब ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स ओड नंबर में आएंगे। देखो ऑर्बिटल का ओ और ओड नंबर का ओ याद आ जाएगा, ओड नंबर। किसी सब ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स हमेशा ओड नंबर में आएंगे, याद रहेगा। ऑर्बिटल से ओ और ओड का ओ, याद है? बताओ पहला ओड नंबर क्या होता है? पहला ओड नंबर क्या है? 1। अब देख रहा 1 3 5 7, तो आगे बताते जाओ। 7 के बाद क्या आएगा? 9 11, ऐसा आता जाएगा, 13 15। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? ठीक है। अब बताओ ऑर्बिटल उसको 2 से मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं क्या? इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, है ना? तो बताओ कितने आएंगे? 2 बोलो, 6 बोलो, 10 बोलो, 14। कैसे नंबर है ये कैसे नंबर है? इवन नंबर है। आप बताओ निकाल क्या रहे हैं अभी अपन, किसके नंबर निकाल रहे हैं?
इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किससे स्टार्ट होता है? ई से। और इवन नंबर भी किससे स्टार्ट होता है? ई से। तो याद रह जाएगा। तो ऑर्बिटल ओड नंबर में, इलेक्ट्रॉन इवन नंबर में। याद रह जाएगा, सबको याद रह जाएगा। ऑर्बिटल का ओ, ओड का ओ, इलेक्ट्रॉन का ई और इवन का भी ई। आप बताओ फर्स्ट सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल हैं? फर्स्ट सब ऑर्बिट में एक है ना, याद रह जाएगा। एस मतलब सिंगल, ऐसे याद रख लो। एस मतलब सिंगल, है ना। फिर सिंगल याद हो गया ना, फिर अपन चलते जाएंगे। सकते हैं क्या? बोलो, कर सकते हैं? ये सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? चलो, तो अब बताओ मेरे को। हाँ जी, अब देखो सुनो, हम इसको दिखाते कैसे हैं? जैसे एस है ना, इसको ऐसे दिखाएंगे। देखो, एक बॉक्स बना के ऐसे सब ऑर्बिट को, पी सब तीन बॉक्स बना के दिखाएंगे। पी को तीन बना के, डी को 5 बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। और एफ को 7 बॉक्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। आ गया? समझ में आएगा? एक बॉक्स ये ऑर्बिटल है, ये भी ऑर्बिटल है, तो तीन ऑर्बिटल मिलके ये क्या बन रहा है? पी सब ऑर्बिट। देखो, ये है एस सब ऑर्बिट, ये है पी सब ऑर्बिट, ये है डी और ये है एफ। लेकिन ये जो एक बॉक्स है इस तीन में से, वो क्या बता रहा है? वो क्या बता रहा है? ऑर्बिटल बता रहा है ना, बता रहा है। ये पूरा क्या बता रहा है? ये वाला पूरा, ये पूरा क्या बता रहा है? ये पूरा क्या बता रहा है? एक सब सेल को बता रहा है, बता रहा है। ये वाला पूरा सब सेल को या सब ऑर्बिट को, और इसमें से कोई एक बॉक्स, वो क्या बता रहा है? कोई एक बॉक्स ऑर्बिटल को बताएगा, ठीक है। क्लियर है क्या? सबको क्लियर है बात? ठीक है, अब बताओ। आप एक बात देख रहे हैं, जितने ऑर्बिटल है ना, उसके 10 डबल इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। 3 ऑर्बिटल तो 6 इलेक्ट्रॉन, 5 तो 10, 7 तो 14 आ रहे हैं, 7 14 5 10। तो आप इनसे एक बात बताओ, एक ऑर्बिटल में फिर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? बताओ भाई, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? देख लो आप, 3 में 6, तो 1 में 6/2, 5 7 14। क्या सही है? तो कॉपी के टॉप पे लिख लो, है ना, एन ऑर्बिटल कैन accommodate maximum 2 electrons। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? कुमुद बोर ने सब ऑर्बिट की बात ही नहीं की थी, उसने सब ऑर्बिट की बात थोड़ी की थी, वो सिर्फ ऑर्बिट की बात कर रहा था। हो गया जी? अब बताओ,
हाँ जी, देखिए हमारा क्वेश्चन ये है कि n प्लस एल की वैल्यू 5 हो तो नंबर ऑफ सबऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बताने हैं। ठीक है, कैसे बताएंगे, इस क्वेश्चन को समझें। देखो n प्लस एल की वैल्यू, ठीक है, n प्लस एल की वैल्यू कितनी है, 5 है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, बोलो, लिख तो सकते हैं ना, बोलो n प्लस एल का सम 5 आना चाहिए, लिख तो सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं क्या, क्या आ सकता है, 2+3, 1+4 और 0+5, ठीक है। अब बताओ इसमें से कौन कौन सी कंडीशन पॉसिबल है, कौन कौन सी, कौन कौन सी कंडीशन पॉसिबल है, फर्स्ट 3 है ना, फर्स्ट 3 पॉसिबल है क्या, है ना, ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, बोलो, हाँ समझ आ गया, बेटा क्या हो गया, बाप से बड़ा, पॉसिबल नहीं है, तो हटा दो इनको, ये ठीक है, क्रॉस मार दिया, ठीक है, बोलो ठीक है क्या, अच्छा अब बताओ इसको क्या लिखेंगे, 5+0 क्या लिखोगे, 5+0 को क्या लिखोगे, 5s, इसको क्या लिखोगे, 4+1 4p, 3+2 बोलो 3d, पक्का, तो बताओ कितने सब ऑर्बिट आ गए, नंबर ऑफ सब ऑर्बिट कितने आ गए, 3 हो गए ना, सब ऑर्बिट यही तो है, 3 आ गए, 3 आ गए क्या, सब ऑर्बिट 3 आ गए, आ गए क्या, अब बताओ एस सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एस सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होते हैं, याद करो, एस मतलब सिंगल, पहला सिंगल ओड नंबर, तो एस में आपका देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल, एस में 1, बताओ पी में, बताओ पी में बोलो, पी में ऑर्बिटल बोलो, 3 होंगे, कुछ बच्चे 2 लिख रहे हैं, कनन मिड्डा ओड नंबर में बताया था, कनन मिड्डा ऑर्बिटल ओड नंबर में बताया था ना, कनन, हाँ जी, अब बताओ डी में, बताओ डी में बताओ 5, तो बताओ टोटल कितने हो गए, टोटल बोलो 9 हो गए क्या, अब बताओ इलेक्ट्रॉन्स बता दो, इलेक्ट्रॉन्स बता दो 18, कंफर्म, क्या ये सबको क्लियर है, क्या ये सबको क्लियर है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन करके बताओ, n प्लस एल की वैल्यू 7, ये करके बताओ, n प्लस एल की वैल्यू 7, ये करके बताइए,
सबके निकला? देखो बच्चों सुनो, n और l का सम 7 आना चाहिए। आना चाहिए, कैसे करेंगे? देखो 7 + 0, 6 + 1, 5 + 2, 4 + 3। अब इसके बाद आप लिखोगे, कोई काम के नहीं है। कनन समझ में आया ये? कनन ये समझ में आया तेरे को? कनन मिड्डा, तो देखो यहां से हटा दो, ये हटा दिया। अब बताओ 7 + 0 कौन सा है ये? 7 + 0 बोलो 7s। 6 + 1 बोलो 6p। 5 + 2 5d। 4 + 3 बोलो 4f। पक्का? कितने सब ऑर्बिट हो गए? कितने टाइप? 4 हो गए। ये देखो 4 आ गए, 4 आ गए। तो बताओ सब ऑर्बिट आ गए 4। अब ऑर्बिटल की बात करें, एस में कितना ऑर्बिटल होता है? एस में ऑर्बिटल 1, अगले में 3, अगले में 5 और अगले में 7 हो गए। तो जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया? 4 and 5 9 और 7 16। तो बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, जस्ट डबल 30। तो ये समझ में आया? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है क्या? देवकिशोर व्यास, देवकिशोर व्यास, मैंने इवन वाला क्या बोला था स्टेटमेंट, याद है तेरे को? इवन वाला क्या बोला था? देवकिशोर याद है क्या? मैंने बोला था कि एक सब ऑर्बिट में ऑर्बिटल ओड नंबर में आएंगे, बोला था। एक सब ऑर्बिट में ऑर्बिटल ओड नंबर में आएंगे। मैंने ये थोड़ी बोला था कि सब हमेशा ओड नंबर में आएगा। देवकिशोर व्यास सुन रहा है क्या? तो बात क्या बोली थी मैंने, याद है? एक सब ऑर्बिट में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ओड नंबर में है। अब एस में 1, पी में 3, दोनों जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे? 4 हो गए। तो वो तो अलग अलग है ना भाई। अरे समझ में आएगा तेरे को? तेरे क्वेश्चन है ना बहुत ही बकवास होते हैं यार, ध्यान ही नहीं देता तो यार, क्या बोल रहा हूँ क्या बता रहा हूँ, किसी चीज को कहीं लगा देता है। अभी मैंने जोड़े हैं अलग अलग के, तो ये इवन कैसे आ गई? जितने ऑर्बिटल आ जाए उसके जस्ट डबल क्या करने हैं? इलेक्ट्रॉन करने हैं। ठीक है, ये बताओ भैया। बताइए देवकिशोर व्यास, तेरा क्लियर हुआ क्या डाउट?
हाँ भैया ये बताओ। प्रज्ञा फलोदिया, आंसर दो इसका। इसका मीनिंग पता है आपको? ये क्या लिखा हुआ है? ये कह रहा है कि n प्लस एल की वैल्यू या तो 3 से स्मॉलर या 3 के इक्वल, इससे ज्यादा नहीं। क्या ये बात सुनाई? इसका मीनिंग समझ में आ रहा है? देखो, लेस देन 3 या इक्वल टू 3 लिखा हुआ समझ में आ रहा है क्या? अरे साइन का मीनिंग पता है क्या? तो देखो, n प्लस एल की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। ये जो मैंने लिखा समझ में आया? ये स्टेटमेंट समझ में आया क्या? अरे इसका मीनिंग समझ में आया क्या? ये कहता है n प्लस एल की वैल्यू लेस देन 3 या इक्वल टू 3। तो लेस देन 3 क्या क्या हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अब देखो, अब इस केस में क्या होगा? 1 प्लस 0 होगा सिर्फ, इसमें 2 प्लस 0, 1 प्लस 1 लिखना मतलब नहीं है, 3 प्लस 0, 2 प्लस 1, है ना? ये लिखेंगे क्या? तो बताओ कितने आ गए? 1s, 2s, 3s, 2p। कितने आए बताओ? सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट कितने आए? सब ऑर्बिट कितने आए? अरे गिन तो ढंग से लो। 4 आए, 1 2 3 4। ऑर्बिटल बोलो। देखो, s का 1, फिर 1, फिर 1 और फिर 3। कितने आ गए? 6 आ गए। देवकिशोर व्यास, देवकिशोर व्यास, ये 6 आ गए। लेकिन ये सम है, पर्टिकुलर सब ऑर्बिट में तो देख ओडी है। पता लगा तेरे को? और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। हो जाएंगे क्या? हो जाएंगे पक्का? सबको क्लियर? हाँ जी। अब देखो, फाइनली एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो मैं बता देता हूं। देखिए, एक चीज आती है बेटा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला आता है बेटा h/2 पाई रूट ऑफ l+1। ठीक है? अब ये फॉर्मूला फिर डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, तो हमें लर्न नहीं करना पड़ेगा बेटा। ठीक है? तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है h/2 पाई रूट ऑफ l+1। इसको कई बार, इस पूरे को ऐसा लिखा मिल सकता है आपको, h/2 पाई को h और इसे क्रॉस करके लिखा मिल सकता है। ठीक है? ऐसा लिखा मिल सकता है। ठीक है? तो जैसे देखो, आपसे कहे कि ऑर्बिटल मोमेंटम, ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है 2s 2p में 3d में। ठीक है? तो यहां l की वैल्यू रखनी है, तो s के लिए l की वैल्यू बोलो, s के लिए l की वैल्यू बोलो, s के लिए l की वैल्यू, अरे कई 1 बोल रहे हैं, s के लिए 0 थी, वैल्यू 0 थी,
एस में ऑर्बिटल एक था, वैल्यू 0 है, कल पढ़ के ना ढंग से, कंफ्यूज मत वो। तो देखो ये हो जाएगा एल की वैल्यू 0, 0 + 1, फिर बोलो पी के लिए 1, 1 + 1, फिर डी के लिए 2, 2 + 1। ठीक है ना बेटा? वैल्यू अलग चीज है और नंबर ऑफ ऑर्बिटल अलग चीज थी। ये कल पढ़ने ना ढंग से, क्योंकि ये क्वांटम नंबर अगर आपको समझ में आ गई तो आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है? एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है महिर, एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, याद है क्या? एक पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था h/2π। और अभी क्या पढ़ा है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एक पर्टिकुलर सब ऑर्बिट में, याद करो, जो एक छोटा सा बॉक्स था उसको ऑर्बिटल बोला था हमने, याद है क्या?